पीछे प्रवाहित तो हो रही है परम पावनी गंगा, जो साक्षात वामन प्रभु के चरणार बिंदों से प्रकट हुई है, भगवान के ही चरणों से प्रकट हुई है। तो वो तो तन को धोती हैं, लेकिन अब सवाल ये जन्म लेता है, सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या पाप तन करता है? तन करता है या मन करता है? कौन करता है पाप? शांति बना करके बैठेंगे तो बात समझ में आएगी, कथा समझ में आएगी। तो पाप कौन करता है? तन करता है कि मन करता है? मन करता है। पाप मन करता है। तो महाराज ये तन को तो धो देंगी, लेकिन मन को कौन धोए? सवाल ये उत्पन्न हुआ। तो श्री हरि ने साक्षात अपने तेज को, अपने प्रकाश को इस कथा में, इस पुराण में, इस ग्रंथ में समाहित कर दिया, ताकि तन को तो वो धो देगी, लेकिन मन को भी तो धोना पड़ेगा ना। और मन में जब तक दाग है, मन में जब तक विकार है, तब तक प्रभु से मिलन नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मन को धोना है तो सत्संग रूपी अमृत जल से धोना पड़ेगा। सत्संग रूपी इस ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही ये मन के जो विकार है ना, बुरे विचार हैं, दूषित है ये मन, मोह से, माया से, संसार के नाना प्रकार के विकारों से। तो ये मन के जब दाग खत्म होंगे ना, ये बुरे विचार जब जाएंगे ना, तब फिर कहते ना कि ये मन क्या है? मन, और इसका यदि आप संधि विच्छेद कर दीजिए तो मन धन दर बराबर मंदिर। तो ये मन ही है मंदिर। और इसमें यदि हरि की छवि को बिठाना है, उस प्रतिमा की स्थापना करनी है महाराज, तो क्या करना पड़ेगा? जब आप अपने घर में रहते हो तो सफाई करते हो ना, घर की सफाई करते हैं ना, नित्य प्रति सफाई करते हैं हम घर की। और यदि कुछ दिन के लिए मान लीजिए आप घर से बाहर चले जाते हो, तो लौट करके जब घर आओगे तो क्या वैसे ही घर में प्रवेश कर जाओगे? घर में ऐसे ही प्रवेश कर जाएंगे? पहले उसकी सफाई करेंगे, रहने के योग्य बनाएंगे, उसके बाद ही हम उसमें निवास करेंगे। उसी प्रकार है ये मन। ये मन में हरि तभी आएंगे जब हम इसे पहले साफ करेंगे। किससे? सत्संग रूपी इस सुंदर झाड़ू से, स्वर्ण झाड़ू से, सत्संग रूपी इस अमृत जल से महाराज। जब उसे साफ करेंगे तभी तो हरि इसमें आएंगे ना। क्योंकि कहते हैं ना कि प्रभु मम हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। तो महाराज ये मन तो तेरा ही है, ये हृदय तो तेरा ही है, लेकिन इन चोरों ने डेरा डाल लिया है। तो अब क्या करें? जब चोरों को निकालेंगे तभी तो स्वामी का, मालिक का उसमें आगमन होगा ना। मालिक तो वही है, उसने भेजा हमें किराएदार बना करके, और हमने इस पर अपना अधिकार जमा लिया महाराज। जब आप कोई मकान किराए से लो तो उसकी 3 शर्तें होती है ना, कि जब तक मालिक चाहेगा तब तक ही आप उसमें रह सकते हैं, और समय समय पर किराया भी देना पड़ेगा, और घर की साफ सफाई भी रखनी पड़ेगी। ये शर्तें होती हैं। उसी प्रकार भगवान ने भी हमें भेजा किराए का ये देह दे करके, लेकिन हमने इसे अपना मान लिया महाराज। भगवान की भी शर्तें थी कि जब मैं चाहूंगा तब मैं तुझे भेज सकता हूँ, और जब मैं चाहूँ तब तुझे बुला सकता हूँ। किराया क्या लूंगा? कुछ नहीं लूंगा। क्या लूंगा? सिर्फ नाम भजन का किराया लूंगा, नाम जप का किराया लूंगा, कि मेरा नाम जपता रहे। और जब मैं चाहूं तब तू इसे छोड़ करके चला जाए। बस यही मेरी शर्तें। सफाई
इसमें रखनी पड़ेगी, बुरे विचारों को तुझे भगाना पड़ेगा, इस मन को साफ रखना पड़ेगा। भगवान ने भी ये शर्तें लगाई, लेकिन जीव ने क्या किया, इस पे अपना अधिकार जमा लिया महाराज, और इस पे अधिकार जमा करके समाज में अधर्म फैलाने लगा, पाप फैलाने लगा। जीव सोचने लगा कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, अहंकार से ग्रसित हो गया, काम से ग्रसित हो गया, क्रोध ने इसको पकड़ लिया, लोभ मोह इससे छूटा नहीं। तब क्या हुआ कि अधर्म बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा, और उसके ही परिणाम स्वरूप प्रभु को आना पड़ा ना, अवतार धारण करके।